तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी छात्रों को प्रणाम। आज की हमारी इस कक्षा का विषय सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र से है और इसमें जो हम अध्याय 1 का जो हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसी के अंदर आता है सावित्री साधना एवं कुंडलिनी जागरण। तो हम देखिए हम एक ही शब्दों को हम बार बार हम रिपीट करते हैं ताकि जो है उन्हीं शब्दों के अर्थों की और गहराई हमें मिल सके। उनको जो है हम अलग-अलग दृष्टिकोण से पहचान सकें, जान सकें, उनके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें, ताकि जब व्यावहारिक रूप से उपयोग हो, तो उसका जो है साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना ना रहे और उसका जो है उपयोग साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना ना रहे, ये तो एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष है कि उसी एक ही विषय का उपयोग, उसी एक ही वस्तु का उपयोग कितने तरह से किया जा सकता है। कितने प्रकार के जो है अलग-अलग जो क्रिया योग हैं वो एक ही उसमें प्रैक्टिकल में समाहित किए जा सकते हैं। या हम ये कहें कि एक ही प्रैक्टिकल से जो है कितने विभिन्न क्षेत्रों में हम लाभ ले सकते हैं। तो जब हम उसके स्वरूप को समझेंगे, अलग-अलग दृष्टिकोण से उसे जानेंगे, तो हम यह जानेंगे कि जो है इस साधना का उपयोग जो है हम अपने हर क्षेत्र में कर सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में चाहे जो है वह घर गृहस्थी का क्षेत्र हो, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे वो जो है अपना जो है कार्य क्षेत्र हो अपना या कहीं कहीं कभी आप अकेले में भी हैं, तो उस समय में भी जो हम इसका कैसे उपयोग करें, हम उस समय भी हमें बोरियत महसूस ना हो और हम अपना कार्य जो है वो एफिशिएंसी के साथ में और एक पूर्ण भाव के साथ में उसे समर्पित भाव के साथ में उसे करने में सक्षम रहें। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा हम वो करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि अ इसके में जो है स्लाइड के माध्यम से हम कुछ देखने का अभ्यास करते हैं इधर। तो ये देखिए एक स्लाइड आपको दिख रही होगी यहाँ पर। तो देखिए ये है आपका सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र में से सावित्री साधना और कुंडलिनी जागरण। तो सावित्री साधना और कुंडलिनी जागरण का जो ये जो पक्ष जो है तो इसे हम समझते हैं। देखिए यह जो है अलंकारिक रूप में बहुत बार हम सभी ने समझा है कि जो ब्रह्मा जी की 2 पत्नियाँ हुईं या 2 पुत्रियाँ हुईं, ये अलंकारिक भाव से जो है विभिन्न शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन हमें जानने सुनने को मिलता है। तो इसके अंदर जो है 1 मिनट हम देखते हैं अभी। तो इसमें हम जो है इसके बारे में हम जब समझते हैं, तो इसको जो है अनेक अर्थों में हम इसे समझते हैं। तो जब ब्रह्मा जी की 2 पत्नियों के बारे में कहा गया, तो उसके बारे में जो है गायत्री और सावित्री के रूप में उसका वर्णन आता है। जहाँ पर जो है गायत्री हमारा जो है ज्ञान पक्ष है, वही हमारा चेतना पक्ष भी है या उसे हम जो है पराशक्ति के नाम से भी जानते हैं। और जबकि जो सावित्री जो है, वह हमारा जो है पदार्थ पक्ष को दिखाता है और या हम ये कहें कि जो जड़ पदार्थ जिसे हम कहते हैं या उसे अपरा शक्ति भी कहते हैं और यही सावित्री ही वास्तव में कुंडलिनी शक्ति भी है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर की शक्तियाँ जो हैं इसके रूप में जो है सावित्री के रूप में हम उसकी शक्ति को मानते हैं, तो वह वास्तव में जो है उसका एक नाम कुंडलिनी शक्ति भी है। तो जहाँ पर भी जो है कुंडलिनी जागरण की बात आती है, तो वास्तव में हम अपने भीतर विद्यमान ईश्वर की उसी शक्ति को हम जागृत करने का जो है अभ्यास करते हैं, उसी के अनुरूप हम सभी साधना करते हैं। तो इसके बारे में जो है अब हम समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि जो हम हमारे भीतर जो भी घटते हैं, जो क्रियाकलाप जो घटते हैं, तो उसके लिए जो है एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वह ऊर्जा जो है हमें इसी शक्ति के माध्यम से मिलती है और सामान्य रूप में जो है यह शक्ति जो है सभी के अंदर व्याप्त होती है। और इसके बारे में हम जैसे और भी हम उदाहरण देखते हैं, जितनी भी शक्तियों से
हम इस धरती पर परिचित हैं, जितना भी जो है ज्ञान-विज्ञान हमें पता है कि विज्ञान ने जितनी भी खोजें की हैं, चाहे उन्होंने जो है एटॉमिक एनर्जी जो अणु की जो एनर्जी है उसके बारे में जो खोज की है, या जो है रसायनों के माध्यम से उसकी क्रियाशीलता की खोज की है। जैसे कि आज के समय में जो हम एक बैटरी उपयोग करते हैं, जो आपके घर में जो है इन्वर्टर में बैटरी यूज़ होती है और आपके व्हीकल में भी एक बैटरी यूज़ होती है, तो उसमें जो है वो रसायनों की अभिक्रिया के कारण ही जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा का उपयोग जो है बैटरी के रूप में बिजली चलाने के लिए या फिर जो है उसे व्हीकल चलाने के लिए जो हमारे जो टू व्हीलर होते हैं, फोर व्हीलर होते हैं, तो उनमें जो है उन रसायनों की जो प्रभावशीलता है, उसमें जो एक ऊर्जा काम कर रही है, उसमें शक्ति काम कर रही है। और इसी प्रकार जो है जो विद्युत शक्ति से हम सभी परिचित हैं, जिससे हम सभी जो है एक-दूसरे से जुड़ भी पाएँ, हमारे लैपटॉप से लेकर के और सारे जो हमारे जो यंत्र वगैरह घरों में जो होते हैं, जो बिजली से चलने वाले जो हैं, वो सारे विद्युत शक्ति से ही चलते हैं। फिर जो है ताप की शक्ति से भी हम सभी परिचित हैं। पहले जो स्टीम इंजन बना बना करते थे और ताप की शक्ति से और भी बहुत से कार्य लिए जाते थे और प्रकाश की शक्ति से भी हम सभी परिचित हैं। आज के समय में जो है इसका जो है लेज़र लाइट के रूप में कितना अच्छा उपयोग मिलता है। इसे जो है धातु को काटने के लिए या जो है या जो है किसी मरीज़ को पेशेंट का ऑपरेशन करने के लिए या लेज़र के रूप में पॉइंटर के रूप में जब उपयोग करते हैं तो पढ़ाने-लिखाने के लिए, तो वो सब जो है प्रकाश का। और ये तो एक छोटे से उदाहरण है, ऐसे ही अनेकों-अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं, जो जो कि प्रकाश की शक्ति से हम किस प्रकार अपने जीवन को जो है वो हम जो है सरल बनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। फिर चुंबक की शक्ति होती है, इससे बड़े-बड़े कार्य करते देखे गए हैं। और जो ईथर की शक्ति यानी कि प्राण की शक्ति, जिसको जो है जिसको वो कहें कि जो तांत्रिक हैं या जो अध्यात्मवेत्ता जो हैं, वो सब इसकी ईथर की शक्ति का उपयोग करते हैं। तो वो सभी जो है उसी के भाग हैं और ये सारे के सारे जो हैं, ये जितने भी जो ये जो विज्ञान के भी जो आविष्कार जो हुए हैं, विज्ञान के आविष्कार भी इन्हीं शक्तियों पर ही आधारित हैं। या किसी नई शक्ति की खोज भी आप देखेंगे कि अगर आने वाले समय में विज्ञान में होगी, तो उन जितनी भी शक्तियाँ से हम परिचित हैं या आने वाले समय में परिचित होंगे, उन सभी का जो कारण जो है कुंडलिनी शक्ति ही है। तो कुंडलिनी शक्ति जो है एक व्याप्त रूप में समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई है। और इसकी जो है कुछ अनुभूति जो है हम अलग-अलग रूपों में करते हैं। हम अपने शरीर के भीतर भी एक शक्ति की अनुभूति करते हैं, जिसके कारण से हम दिन भर के क्रियाकलाप हम अपने पूर्ण कर पाते हैं। और जो आस-पास जो अपना देखते हैं, जो कि जितने भी जो कार्य जो चल रहे हैं, जो गति जो मिलती है, आप देखिए कि सृष्टि जो है, संसार जो है, ये जो है गतिमान है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का जो मुख्य कारण है गति, और गति का मुख्य कारण है ऊर्जा। ऊर्जा मतलब शक्ति जो है हमारी। तो ये शक्ति जो है, ये कुंडलिनी शक्ति ही दे रही है। कुंडलिनी शक्ति ही जो है इन सभी चीज़ों को गतिवान बनाए हुए है। और यही चीज़ ही जो है हमारे भीतर जो है आनंद को भरती है। तो अगर हम जो है चेतन पक्ष को और जड़ पक्ष को अलग-अलग कर दें, या हम ये कहें कि शक्ति पक्ष को और ज्ञान पक्ष को अलग-अलग कर दें, तो ना तो ज्ञान की कोई उपयोगिता शेष रहेगी, ना ही शक्ति की कोई उपयोगिता रहेगी। तो दोनों का जो है एक गहरा संबंध है, इसी के बारे में जो है चर्चा की गई है। तो अब जैसे कि आगे जैसे ये आता है कि सभी जो है अपनी गति से दौड़ रहे हैं, और जो सतरज स्तंभ के रूप में हम जो जो समझते हैं, या जो पंच तत्व की जो तन्मात्राएँ जो हैं, जो तन्मात्रा यानी कि जो पंच महाभूतों के जो सूक्ष्म स्वरूप जो हैं, वे उन सब का जो संचालन जो है, वो यही शक्ति करती है। वही कुंडलिनी शक्ति। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो पाँचों तन्मात्राएँ जो हैं, अब हम देखते हैं कि आँखों के भीतर जो देखने वाली शक्ति जो है वो जो है वो क्या करती है कि वो उसको जो है दृश्य की शक्ति जो है वो उसको ग्रहण करती है। हम उसको प्राण के नाम से कहें, परंतु वो जो प्राण जो है, वो प्राणों का जो आधार है, वो कहाँ से आ रहा है? वो आपकी कुंडलिनी शक्ति ही है आपकी। कुंडलिनी शक्ति ही वो प्राण हमें दे रही है, जो कि आँखों के माध्यम से देख पा रहे हैं, कानों के माध्यम से कुछ सुन पा रहे हैं। और इसी प्रकार जितनी भी पंच तन्मात्राएँ हम जो है स्वाभाविक रूप से उपयोग करते हैं, उन सब का आधार यही कुंडलिनी शक्ति है। और इसी के माध्यम से हम देखते हैं कि जो सिद्धियाँ मिलती हैं या जो वरदान जो मिलते हैं, तो वो सब के सब जो इसी के अनुग्रह से मिलते हैं। और इसी को ही जो है हम कहते हैं कि यही जो है यही जो है हमारी दूसरी पत्नी जो है, जो कि ब्रह्मा की दूसरी पत्नी जो सावित्री है, वो इसी को ही कहते हैं। और इसमें अब देखिए कि इसमें जो है ना, इसमें देखिए ये पक्षों को बार-बार बताने का यही तात्पर्य है कि इन सबको जो है स्वाध्याय के माध्यम से मनन चिंतन में लेकर के आएँ। अगर हमें अभी लगता है कि हमारी तरक्की अगर हमारी धीमी गति से हो रही है, तो अपने मनन चिंतन की गति को बढ़ा दिया जाए। मतलब हर समय तो हम अगर हम स्वाध्याय अगर हम हर समय नहीं कर सकते, तो मनन चिंतन तो हर समय किया जा सकता है। जो-जो पुरानी बातें हैं, उनमें से किसी एक शब्द को लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने ढेरों-ढेरों स्वाध्याय करना है।
आप सिर्फ जो है एक पैराग्राफ या एक लाइन को ही लीजिए, उस लाइन के अंदर गहराई में जाइए, उसके उससे संबंधित जो आपको अच्छी लगी हो, जो है अच्छी लगी हो, लगता है कि ये लाइन तो बहुत अच्छी है, मतलब हमें भी जीवन में अपनाना चाहिए। तो अब उस पर जो है मनन चिंतन शुरू हो जाता है कि उस पर जो उसको कैसे अपने जीवन में उतारा जाए, कैसे इस लाइन को अपने लिए जो है वो हम अपने लिए इसको उतार करके और अपने व्यवहार को बदलें। तो यह जब अपना व्यवहार में जब वो चीज़ बदलने लगेगी, तो हमें समझ में आएगा कि वास्तव में जो इसकी उपयोगिता कितनी गहरी है। तो तब हमें जो है अपनी जो एक जो गति भी हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। तब हमें लगेगा कि अब वो गति बढ़ रही है। तो अभी हम सिर्फ़ ऊपरी तौर पर करते हैं, उसका प्रैक्टिकल नहीं करते। प्रैक्टिकल का मतलब जो है सिर्फ़ योग, प्राणायाम और साँस लेना छोड़ना ही नहीं है। मनन चिंतन के माध्यम से भी बहुत अच्छा प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल की शुरुआत ही मनन चिंतन से होती है। क्योंकि जो बातें आपके मनन चिंतन में रहेंगी, वही चीज़ें जो है स्थूल रूप में भी सबके सामने आएँगी। जो दिन भर क्रियाकलाप जो करते हैं, किसी के सामने अपना व्यवहार रखते हैं, तो उस व्यवहार का जो है मुख्य कारण जो है आपका पहले का जो मनन चिंतन है, वही होता है। क्योंकि जो हम करते हैं, वो हम जो है वर्तमान में भोग रहे हैं। जो वर्तमान में हम करेंगे, वही हमारा जो है भविष्य का जो निर्माण है वो करेगा। तो आज अगर हमारा मनन चिंतन उत्कृष्ट होगा, तो निश्चित मानिए कि इस क्रिया की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक होगी। और वो सकारात्मक जो है वो इसी तरह से होगी कि हम उसको जो है यही मान के चलेंगे कि उ उसके अंदर जो है उसमें से जो भी हमें जो ग गति जो मिलेगी, वो एक एक जो श्रेष्ठ दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी गति भी जो है वो अच्छी ही होने वाली है हमारी। तो उसको जो एक सकारात्मक भाव से हमें उसको अनुभव करना है हमें उसको। तो अब हम देखते हैं कि जो मनुष्य के शरीर में जो है मनुष्य के शरीर में अ, जो स्थूल शरीर की अगर हम देखें, तो हम हमारे शरीर में जो भी जो है आरोग्यता बनी होती है, या जिन जो दीर्घजीवी होते हैं, या जो जितनी भी प्रकार की ऊर्जा होती है, स्फूर्ति होती है, साहस के जो कार्य होते हैं, वे सारे जो है इसी शक्ति पर ही वो डिपेंड करते हैं। और इसका देखिए, इसका विस्तार तो जो है वो सभी जगह है, शक्ति तो कहाँ नहीं है। शक्ति का विस्तार हर जगह है। शक्ति का विस्तार जो हर जगह होने के पश्चात भी, तो हम इसे समझ सकते हैं कि इसके जो कुछ जो मुख्य केंद्र हैं, इसका हेडक्वार्टर है कहीं पर। तो जैसे कि जो है जैसे हमारी धरती है, पृथ्वी पर जो है, जो ध्रुव केंद्र जो है वह मुख्य बताए जाते हैं। शक्तियों का आदान-प्रदान जो है उन्हीं केंद्रों में होता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि जिनको जो शक्ति की साधना करनी होती है, तो वह जो है, या ज्ञान की साधना कर जो जिनको हमें शक्ति पक्ष बढ़ाना है, ज्ञान पक्ष बढ़ाना है, तो उन दोनों के लिए ही जो है ध्रुव स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए जो है वो स्थान रखते हैं। तो वहाँ जाकर के जो साधना जो की जाती है, तो वहाँ का वातावरण भी सहयोगी हो जाता है हमारे लिए। और इसी प्रकार हम देखें कि हम जब कुंडलिनी शक्ति की जो साधना करते हैं, तो उसके लिए हमारा जो है मूलाधार चक्र मुख्य है, जो कि हमारा जो है जहाँ पर जो कुंडलिनी शक्ति का वास है, मूलाधार केंद्र में। और इसी के लिए जो है हम वहीं से ही हम उस शक्ति का जागरण करते हैं। शक्ति का जागरण तो एक सामान्य रूप से तो हो ही रहा है, जो जिससे हम दिन भर के क्रियाकलाप कर रहे हैं। परंतु किसी बड़े कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए एक बड़ी शक्ति का आह्वान करना होता है। हमें एक बड़ी शक्ति चाहिए बड़े कार्यों को करने के लिए। तो वो जो है एक शक्ति जो कि सुप्त अवस्था में विद्यमान है हमारे भीतर ही, उसके जागरण का अभ्यास हम सभी कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि फिर जो गायत्री और सावित्री जो है, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। इसमें जो है कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। दोनों के जो है अपने अपने महत्व हैं, अपने अपने आयाम हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं। तो हम यह समझें कि जैसे कोई एक सिक्का है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। दो पहलुओं को आप अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपने किसी मशीन से जो है सिक्के को बीच में काट ही दिया, तो काटने के पश्चात भी फिर वो दो सिक्के बन जाएंगे। दो सिक्के के फिर जो है दो पक्ष आएंगे फिर आपके। तो इसी प्रकार जो है हम इन्हें भी अलग नहीं कर सकते। जो गतिविधि हम देख रहे हैं संसार के रूप में, जो ईश्वर की बनाई हुई जो जो सृष्टि जो है, तो इसके भीतर जो है ये दोनों शक्तियां ही व्याप्त रहती हैं। कहीं कोई डोमिनेंट है, कहीं कोई जो है रिसेसिव है, इतना जरूर है। जो चेतना पक्ष अधिक है किसी का जो है शक्ति पक्ष अधिक है। तो इसके माध्यम से जो है इसके इसके माध्यम से हमें इसको समझना है कि जो है इस दिशा में हम इनके विज्ञान पक्ष को समझते हुए आगे बढ़े। तो दोनों जो है एक दूसरे के साथ गुथी हुई हैं। दोनों ही जो है एक प्राण और दो शरीर हैं। दोनों ही जैसे कि जो है जो विद्युत की ऋण और जो है धन धाराएं हैं। तो हम इसको इसको हम समझ सकते हैं कि जो ये जो शक्ति की जो धाराएं जो हैं, तो इसके बारे में जो है हम यह समझ सकते हैं कि जो जैसे जो बिजली का जो पूर्ण उपयोग हम कब कर सकते हैं, जब जो है दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं। इसी प्रकार ही हम अपने शरीर का उपयोग, अपनी चेतना का उपयोग, अपने ज्ञान का उपयोग, या ये कहें कि इसका जो है इसका जो इसका जो सदुपयोग जो है,
तो इनका जो है चेतना पक्ष का उपयोग, ज्ञान पक्ष का उपयोग, ये सब जो है अच्छे तरीके से तभी कर पाएंगे जब बिजली की दो तारों की तरह जब वो दो तारें मिलती हैं और उनके माध्यम से कोई भी जो है बल्ब जलता है या कोई भी लाइट जलती है या कोई भी जो है बड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, वो एसी फ्रिज आपके ऑन होते हैं, तभी उसका जो है एक सदुपयोग, एक बड़े कार्य के लिए उपयोग समझ में आता है। इसी प्रकार हमारे शरीर का जो है, या हम ये कहेंगे अपनी चेतना का, अपने तीनों शरीरों का जो सदुपयोग जो है वो दोनों की जागृत अवस्था में ही संभव है। जब हम दोनों शक्तियों को जगाएंगे और दोनों शक्तियां जब मिलेंगी, तो उन दोनों शक्तियां जब मिलती हैं तो उसके माध्यम से जो बड़े बड़े जो जो कार्यकलाप है, जो अभी अभी हमें लगता है कि इमेजिनेशन लगता है, हमें लगता है कि पता नहीं ये कार्य हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, परंतु वे शक्तियां हमारे भीतर विद्यमान है। ज्ञान की भी विराट शक्ति हमारे भीतर विद्यमान है। और हमारे अंदर जो है जो एक जो जो क्रिया पक्ष की जो शक्ति जो है वह भी हमारे विद्यमान, हमारे भीतर ही विद्यमान है। एक मूलाधार चक्र में है, तो दूसरी ज्ञान की जो है वो हमारे सहस्त्रार में, आज्ञा चक्र में विद्यमान है। तो इन्हीं को ही जो है हम दोनों की, इन्हीं की साधना का हम अभ्यास करते हैं और इन्हीं को मिलाने का अभ्यास किया जाता है। तो अब इसमें आता है कि जो प्रकृति और पुरुष जो है उसको जो है घनिष्ठ बना करके, और उनके अंदर जो एक जो सृष्टि की जो संचारी जो सत्ता जो है, तो वो जो है उनके भीतर का जो, उनसे जो काम लेकर के जो करने की जो कला जो होती है, उसके उसके सारे जो बड़े बड़े कार्य जो होते हैं, वह जो है इस विश्वव्यापी कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से ही संभव हो पाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि जो दृष्टि जगत में जितनी भी हलचलें हैं, तो जिन्हें हम जो है आज के समय में हम कहते हैं कि संसार में सब माया चल रही है, सब जो भी हम क्रियाकलाप देख रहे हैं जिन्हें हम माया का नाम देते हैं। और जो है साधना के क्षेत्र में जो है इसी को ही कुंडलिनी भी कहते हैं, क्योंकि वह माया का जो अस्तित्व है वह कुंडलिनी शक्ति के कारण ही है। कुंडलिनी शक्ति नहीं होगी तो माया भी समाप्त हो जाएगी। तो इसके बारे में कितनी अच्छी लाइन देखिए आइए कि जो है यह एक प्रमुख पूंजी है तथा जिस मास्टर के हाथ में आ जाने पर प्रगति के द्वार जो हैं, जो बंद किए रहने वाले सभी ताले खुलते चले जाते हैं। यानी कि हमें लगता है कि जो जो हमारे हम हमें जो जो आज के समय में रुकावटें लगती हैं, किसी भी स्तर की कैसी भी कोई रुकावट हो, तो वह रुकावट जो है वह शक्ति के माध्यम से दूर हो सकती है। और जो कि हम जो है तीनों शक्तियों के बारे में हम जो जानते हैं, तो अगर वो शक्ति हमें जो प्राप्त होने लगे, तो हम देखते हैं कि हम जो तीनों रुकावटें, जो जैसे कि जो ज्ञान की शक्ति है, या अब हमारे सामने जो है जो सतरज स्तंभ के रूप में जैसे कि जो है ज्ञान की शक्ति है, और जो रज की शक्ति है, और जो तम की शक्ति जो है, ये तीनों की तीनों शक्तियां जो हैं, ये कुंडलिनी जागरण के माध्यम से जब ये शक्तियां जब हमें प्राप्त होने लगती हैं, उतने उतने अंशों में मिलने लगती हैं, तो हमारे भीतर जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह जाती। और इसके बारे में जैसे हम जैसे आगे भी हम समझ सके, क्योंकि यह जो है मुख्य रूप से तो इसमें जो है क्रिया शक्ति ही मुख्य है, परंतु वह क्रिया शक्ति, उस क्रिया शक्ति का उपयोग हम अपने ज्ञान पक्ष को बढ़ाने के लिए भी करते हैं, ज्ञान पक्ष को जागृत करने के लिए भी करते हैं। ज्ञान को जगाना है, ज्ञान को जगाने के लिए क्रिया योग करने हैं, तो उसके लिए भी जो है उसके लिए भी हमें एक शक्ति की आवश्यकता है। तो वह शक्ति जो है हमें कुंडलिनी शक्ति हमें देती है हमें। तो फिर जो है फिर आगे आता है कि जैसे गायत्री की जो उच्च स्तरीय साधना में जो ऋतंभरा प्रज्ञा के स्तर तक हम अपनी बुद्धि को लेकर के जाते हैं, तो उसके साथ जो है उसमें भी जो है यही कुंडलिनी शक्ति ही कार्य आती, मतलब यही जो है हमारे हमारे आगे जाकर के काम आती है वो। तो इसके अंदर जो है हम जो है सामान्य बुद्धि से तो हम सभी कार्य करते हैं, परंतु बुद्धि की वो अवस्था, चेतना का वो आयाम, जहाँ पर जो है हमें लगे कि हमसे कोई गलती ही ना हो कभी, जहाँ पर जो है हमें अपने भीतर कभी आत्मग्लानि महसूस ना हो, तो वो सिर्फ एक ही अवस्था में हो सकती है, वो है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा जब हमें प्राप्त होती है, तो उस अवस्था में हम चेतना की उस आयाम में पहुंचते हैं, जहाँ पर जो है हम हमें लगता है कि हम जो है ईश्वर के अधीन होकर के कार्य कर रहे हैं और ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। तब उस समय जो है गलती होने की संभावना नहीं होती, और हम जो है पाप पुण्य के बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। फिर इसमें आगे आता है कि गायत्री साधना का जो उद्देश्य जो है वो हमारी मानसिक चेतनाओं का जागरण और कुंडलिनी साधना का प्रयोजन पदार्थगत सक्रियाओं के अभिवर्धन से है। देखिए दोनों का जो है एक दो अलग अलग दिशाएं अभी हमें दी गई है, हमें हमें समझाने के लिए बताया गया है कि जो है अगर हम जो है समझें कि जो जो गायत्री और सावित्री जो ब्रह्मा जी की जो दो पत्नियों के रूप में जो बताया गया है यहाँ पर, तो उसकी साधना का जो उद्देश्य जो है एक का जो क्षेत्र जो कि हमारा सहस्त्रार चक्र है, आज्ञा चक्र है, तो उसका क्षेत्र जो है वो स्वाभाविक रूप से हमारे इसी क्षेत्र में रहेगा। यानी कि हम जो अपनी जो मानसिक चेतनाओं को जो उभारने का जो कार्य हम करेंगे वो गायत्री साधना के माध्यम से करेंगे। और जो कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी जागरण जो है वह जो है जो हमारी पदार्थ का जो सक्रियताएं जितनी भी हैं, जो अभी हमने जाना कि जो पंच तन्मात्राओं के रूप में है, या हमारे जो है शरीर के भीतर जो 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 भी क्रियाएं जो हो रही है,
तो वो सारे के सारे जो भी कार्य हैं, उनकी जो सक्रियताएं हैं, उनका जो एक जो सफल रूप से जो मार्गदर्शन जो है, वह कुंडलिनी शक्ति के साथ ही अधिक मिलता है। फिर जैसे आगे आता है कि जो मस्तिष्क में जो हमारे जो प्रकट होने वाली जो चेतना की शक्तियाँ जो हैं, जैसे उनके विकास के लिए हम अनेकों अनेक उपाय करते हैं। तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि स्कूल का जो स्कूलों में जाकर के जो बच्चे सीखते हैं, वहाँ पे स्वाध्याय मनन चिंतन करते हैं, और उसके बाद जो है फिर जो है जो फिर स्वाध्याय मनन चिंतन हमारा हो गया, और सत्संग के माध्यम से हम सीखते हैं, और साधना के माध्यम से हम जो है एक अवस्था, समाधि की अवस्था की प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये सारे के सारे जो माध्यम जो हैं, ये जो हमारे जो हैं, ये जितने भी प्रयोग हम करते हैं, ये जो है व्यवहारिक क्षेत्र में ये गायत्री उपासना का ही एक स्वरूप है। और इसी को जो हम कह सकते हैं कि हम जो है पराशक्ति की, परा प्रकृति की ही हम साधना कर रहे हैं। और दूसरा जो पक्ष हमारा आता है, जो कि क्रिया शक्ति के रूप में आता है, जो कि जो है सावित्री के रूप में हम जिसे जानते हैं। तो यह जो है शरीरगत जो हमारे जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं हमारे, वो सब इसी से चलते हैं। जिसके अंदर जो है जिनका जिनके बारे में हमें कुछ नियंत्रण भी नहीं करना पड़ता, वो स्वाभाविक रूप से चलते रहते हैं। वो जैसे श्वास हो गया, श्वासों का आना जाना हो गया, रक्त संचार हो गया, या जो हमें नींद का आना जाना होता है, और अनेकों जो अंदर जो क्रियाएं जो चल रही हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं जो हैं, वो सब इसी की शक्ति से चलती हैं। तो इसे जो है हम कह सकते हैं कि जो जड़ पदार्थों को जो गतिशील रखने वाली जो क्रिया शक्ति जो है, यह वही है। और व्यक्तिगत जीवन में भी इसका जो विशेष महत्व है। और इसी को जो हम कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं हम। जब देखिए, जब हमें पता है कि एक शक्ति कार्य कर रही है, और वह जड़ के भीतर भी एक चेतन विद्यमान है, तो हम जो है हम जितने भी हम जो है गायत्री साधना में अगर हम और अच्छे होते जाएंगे, तो उतने जो है हम जो है इस साधना में भी अच्छे होते जाएंगे। तो वास्तव में देखिए, ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। दोनों पूरक इसलिए कही जाती हैं कि जब एक साधना करी, तो पहले हमने जो है पहले हमेशा साधना जो है वो गायत्री साधना ही पहले की जाती है, क्योंकि शक्ति को जो है अपने पास एकत्रित करने से पूर्व उसका जो है उपयोग करना हमें आना चाहिए, हमें उसका। तो इसलिए जो है पहले उसकी साधना की जाती है, और फिर बाद में जाकर के जो है दोनों साधनाएं जो होती हैं एक दूसरे की सहयोगी बन जाती हैं। बाद में वही कुंडलिनी शक्ति जो है हमें शक्ति प्राप्त होती जाती है। तो अब हम शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, बल्कि उस प्राप्त की हुई शक्ति से अपनी चेतना की शक्ति को, अपनी मानसिक शक्तियों को, अपनी गायत्री साधना के पक्ष को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए जो है वो पक्ष पहले बढ़ाना आवश्यक है, तब हम जाकर के कुंडलिनी जागरण के पक्ष पर हम आते हैं। तो आप देखिए कि इसमें फिर जो एक महत्वपूर्ण जो इसमें एक लाइन आई थी, वो जो रेड लाइन से या मार्क भी है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर कि जो मुख्य रूप से जो प्रधान जो है, वो तो जो है मस्तिष्क की दिव्य चेतना ही है, क्योंकि पहले हमने जो है गायत्री साधना करके अपनी जो है अपनी शक्ति को ही जो है वो ज्ञान शक्ति को बढ़ाया पहले हमने, तो वो मुख्य तो वही है। और वह बिखर जाएगी तो हमारी तत्काल मृत्यु भी खड़ी हो जाएगी। परंतु जो है जो काम शक्ति के जो उपयोग जो है, यानी कि जो उसकी जो उपयोगिता, जो कि शरीर का जो पदार्थ चेतना की भी नहीं है, तो उसकी कमी होने से मनुष्य जो है वह दुर्बल हो जाएगा, और वह जो है समझिए कि किसी भी कार्य को कर पाने में सक्षम नहीं रहेगा। केवल चेतना से, केवल ज्ञान के माध्यम से ही हम कार्यों को नहीं कर सकते। कार्यों को करने के लिए क्रिया की भी आवश्यकता है, क्रिया शक्ति की भी आवश्यकता है। तो मुख्य तो ज्ञान ही है, और जो कि उस क्रिया शक्ति का मार्गदर्शन का कार्य करता है। तो हमें उसको मुख्य मानते हुए इसका भी महत्व कम नहीं है, इसके महत्व को भी हमें समझना है। तो इसलिए जो है अभी आज के समय में जो वरिष्ठ साधक हैं, वो जो है उनका सही स्वरूप यही है, कि साधना का सही स्वरूप उनके लिए यही है। जो ऐसा जो है गुरुदेव ने भी कहा है कि अब दोनों पक्षों को हमें साथ साथ लेकर के चलना है हमें। तो दोनों पक्ष से साथ साथ लेकर के आगे बढ़ना है हमें। परंतु जिनका जो है ज्ञान पक्ष थोड़ा कमजोर है, तो वे गायत्री साधना में ही अपने आप को अधिक खपाएंगे, पहले कुछ समय उसमें देंगे उसमें, जिससे कि अपने ज्ञान पक्ष को और मजबूत बनाया जा सके, ताकि क्रिया पक्ष का सदुपयोग हो सके, उसका साइड इफेक्ट ना हो। फिर आगे देखते हैं हम कि जो गायत्री का जो केंद्र है, जो कि हम जिसको मानते हैं सहस्त्रार चक्र है। और सहस्त्रार चक्र को जो है मस्तिष्कों का मस्तिष्क कहा गया है, मतलब ये हमारे मस्तिष्क का भी मस्तिष्क है। और इसी को जो है फिर इसी का जो एक जो मुख्य केंद्र जो आता है, वो है ब्रह्मरंध्र के रूप में। ब्रह्मरंध्र के रूप में जो हमारा जो ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है, हमारा जो चोटी से इधर वाला आगे वाला क्षेत्र जो है, ये ब्रह्मरंध्र का क्षेत्र है। तो यह जो है मुख्य केंद्र, गायत्री का केंद्र यही बताया गया है। और जो है और सावित्री का जो केंद्र, यानी कि कुंडलिनी शक्ति का केंद्र, वो हमारा जो है मूलाधार चक्र है हमारा। और जो गायत्री जो है वो
ब्रह्म चेतना की, और सावित्री जो है ब्रह्म तेज की प्रतीक है। एक चेतना की, एक शक्ति की, यानी कि ब्रह्म तेज का अर्थ हो गया कि ईश्वर की शक्ति, जिसको सावित्री के नाम से जानते हैं, कुंडलिनी के नाम से जानते हैं। और जो ये दोनों जो है, इन दोनों में ही एकता भी है और एक अविच्छिन्न घनिष्ठता भी है, जो हम हर समय अपने भीतर भी अनुभव करते हैं, और संसार में भी इसी चीज की अनुभूति हमें मिलती है। तो हम देखते हैं कि योग और तप के समन्वय से, योग योग तो जो योग का उच्चारण करते हैं हम गायत्री के लिए, और तप का उच्चारण करते हैं हम इसके लिए, सावित्री के लिए। तो योग और तप के समन्वय से ही संपूर्ण आत्म साधना का स्वरूप बनता है और समग्र प्रतिफल की प्राप्ति हमें होती है। तो इसलिए जो है, जो पंच कोशों की जो गायत्री जो है, और कुंडलिनी जागरण की जो सावित्री विद्या का जो समन्वित जो अवलंबन जो हम अपनाते हैं, तो वही हमारे लिए हितकर होता है। तो गुरुदेव ने यह आज के समय में साधकों के लिए स्पष्ट रूप से कहा है कि आज का समय जो है एकांगी साधना के लिए नहीं है, हमें दोनों साधनाओं को साथ साथ लेकर के चलना है। तो हमें समझना है कि जैसे जो पहले के समय में, जैसे जो ज्ञान मार्ग की साधना जो होती थी, जो राज योगी जो है वो भक्ति पर साधना करते थे और वहीं तक ही सीमित रह जाते थे। और जो है, और जो हठ योगी जो है वो जो है वो क्या होता था कि वो जो है कर्म कांड और अपनी साधनाओं तक ही, उस वहीं तक ही जो है वह सीमित रहते हैं। जैसे आज के समय में तांत्रिक भी जो जो है, वो जो है वो शक्ति परक साधना ही अधिक करते हैं वो। और यही जो है इन दिनों की सबसे बड़ी भूल है। तभी जो है एक साधना जो है एक परिष्कृत रूप में निकल करके सामने नहीं आ पा रही। कोई जो ऐसे जो है दिव्य साधकों की कमी सी महसूस होती है, तो उसकी कमी का कारण ही यही है कि जो है अधिकतर साधक जो है एकांगी साधना कर रहे हैं। एकांगी साधना में बड़े अच्छे हैं वो, परंतु जो समग्र रूप से इसकी साधना करेगा तो उसका एक प्रभाव अलग ही पड़ेगा। आज के समय में विज्ञान और अध्यात्म दोनों को हमें साथ साथ लेकर के चलना है। किसी भी एक पक्ष को अगर हम लेके चलेंगे, तो ऐसा उपनिषदों में भी आया है कि जो है वो हमें जो खड्ड में गिराने वाली है वो साधना, में केवल एक साधना हम करते हैं तो उसका जो है कुछ अधिक उपयोग जो है हम अधिक संसार को हम नहीं दे सकते। हम उसका अधिक उपयोग जो है समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र के लिए, वह अधिक हम नहीं कर पाएंगे उसका सदुपयोग। तो इसलिए जो है ये दोनों ही जो मार्ग जो हैं, जो भक्ति योग का और जो है, और जो हमारा शक्ति योग वाला जो है, ये दोनों में से जो है किसी का जो महत्व कम नहीं है, किसी की महत्ता कम नहीं है, परंतु उनका एकांगीपन करना उचित नहीं है आज के समय में। देख कितनी अच्छी बात गुरुदेव ने कही कि एकांगी रूप से उन्हें ना लेकर के किया जाए। अभी भी जो नए साधक भी जो जुड़ते हैं, तो उन्हें भी दोनों को साथ साथ लेकर के चलना है। साथ साथ लेकर के में उनमें भी जो है शुरुआती में उन्हें जो है गायत्री साधना का जो पक्ष है उसमें अधिक समय देना है, और जो सावित्री साधना में भी समय देना है, परंतु कम समय दें। तो अब जिनको जो है, जिनको लगता है कि साधना में हमारी गति रुकी हुई है, तो उन्हें जो है, उन्हें फिर जो है ये सावित्री का अवलंबन लिया जाता है, शक्ति का अवलंबन लिया जाता है। तो उस शक्ति के अवलंबन के माध्यम से, सावित्री साधना के माध्यम से, कुंडलिनी जागरण के माध्यम से अपनी शक्ति को जो है हम जागृत करते हैं, और उसका उपयोग अब चेतना के परिष्कार में करते हैं। तो अब वो समय आ गया है कि अब हमें जो है अपनी गति को बढ़ाना है, और यही यही समय है कि जब जब गुरुदेव कहते हैं कि बंधन को भी तोड़ने का समय है, तो बंधन को तोड़ने का समय भी यही है कि जब जब हमें जो है इसको इस रूप में लेना है, क्योंकि अभी सबसे अधिक आवश्यकता है। तो अभी हम देखें कि हम तो ये देखते हैं कि जो गुरुदेव जो कभी कभी ऐसी बातें कहते थे कि उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है, और वो जो देखते हैं उन्हें कितनी पीड़ा होती है, तो उस तरह की पीड़ा हमें क्यों नहीं होती। तो शायद जो है हम जो है अपने अंतःकरण में उतनी गहराई तक अभी नहीं जा पाए हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि हम जब भी ध्यान करते हैं या हम देखते हैं कि, तो बाहरी पक्षी हम पर अधिक भावी रहता है, मतलब अधिकतर जो हावी जो है वही रहता है कि बाहर वाला जो है, वही जो संसार जो है हमें वहीं पर ही जो हम उसकी तरफ हम जो है हम अधिक हम चिंतित रहते हैं, या अपने घर परिवार की तरफ ही या स्वयं पर ही हम अधिक ध्यान देते हैं, तो वो चिंताएं उस पक्ष में रहती हैं। तो गुरुदेव जैसे साधक स्तर के व्यक्ति को सोचिए कि उनका जो है, उनकी साधना स्तर क्या था। वो जो जब समग्र से जब समग्र की जो वेदना वो पढ़ लेते थे, उनके मन में, उनके उनके अंतःकरण में जाकर के उनको समझ सकते थे वो। तो उतने सभी जो जो लोग उनसे जुड़ते गए, उन सभी का दुख कष्ट उनका कष्ट होता चला गया। तो अब किसी एक व्यक्ति को जो है एक तरीके से हम कहते हैं इंजेक्शन लगाते हैं, उसको जो है दर्द एक सीमित होगा। तो जिसको जो उस तरह का इंजेक्शन लग रहा हो, चारों ओर से इंजेक्शन लग रहा हो, हर तरफ से पीड़ा ही पीड़ा दिखाई देती हो, तो उनका इतना ज्ञान होते हुए भी और इतनी पीड़ा को वो सहन कर रहे हैं, वो सभी की पीड़ा को सहन कर रहे हैं वो। तो उनका स्तर हम सोच सकते हैं कि उनका जो वो सोचना था कि वो इस तरह की कहते थे कि जो है, जैसे उन्होंने एक शब्द का उच्चारण किया था कि हम देखते हैं कि संसार में जो है दुख कष्ट कितने फैले हुए हैं, और जो है जो जो हमारे जो बच्चा है वो जो है भूखा है, और हम उसे जो है वो दूध देना चाहते हैं, वो दूध पी नहीं रहा, वो माँ की छाती से लग नहीं रहा वो, और वो दूध नहीं पी रहा वो। तो ऐसी अवस्था में एक माँ की पीड़ा की
कोई सीमा हो सकती है कि हम सोच सकते हैं उसको? तो उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी कि जब इतने सारे बच्चे जो हैं वो इतना दुःख कष्ट उठा रहे हैं और उनके सामने जो है समाधान भी उनके सामने जो उपलब्ध है, परंतु जो है उन दूध भी उनके सामने, जो कि उनकी भूख भूख और प्यास दोनों को मिटा देगा। उसके पश्चात भी वो बच्चा जो है केवल रो रहा है और अपने ही धुन में मग्न है, उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जा रहा। तो हमें भी उसी स्वरूप में हमें पहुँचना है, हमें भी जो है हमें भी वो देखना है कि जो गुरुदेव को जो पीड़ा होती थी, हम जो है उसकी अनुभूति किस प्रकार करें और कैसे उनके कष्टों को कम किया जा सकता है। हालाँकि हम अपनी-अपनी सीमाएँ हैं सबकी अपनी-अपनी, परंतु कुछ बड़ा कार्य करना है तो एक बड़ी शक्ति को भी जागृत करना है। तो इसी के लिए ही हम कुंडलिनी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, हम सब जागृत करने की ओर अग्रसर हैं, ताकि हम इस शक्ति को केवल और केवल अपने उपयोग के लिए ना करें। हमारे अंदर प्राण शक्ति बढ़ गई, हम दिन भर के बहुत सारे कार्य कर कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसका दुरुपयोग करने लगेंगे हम। तो हमें जो है हमें अधिक से अधिक सहयोग किस किस प्रकार हम कर पाएँ, किस प्रकार हम अपनी जो है वाक शक्ति के माध्यम से या प्राण शक्ति के माध्यम से साधना में अपने भीतर हम उतरें, उसी शक्ति को पा करके, उसी कुंडलिनी शक्ति से हम और गहराई में उतरें हम और उसका एक सदुपयोग करें, तो हम समझ में आएगा हमें कि गुरुदेव की जो पीड़ा वो किस स्तर की पीड़ा थी उनकी वो। तो और इसमें देखिए परिष्कार तो हमारा ही है। हम कहने को हम कह सकते हैं गुरुदेव को हम कार्य कर रहे हैं, ईश्वर का कार्य हम कर रहे हैं, परंतु सबसे अधिक लाभ तो हमें ही मिलने वाला है। उन्होंने तो जो कार्य करना था उन्होंने तो अपना किया। उनको तो हम सभी जो है हम सभी जानते ही हैं। उनके जो भी उनके जो वांग में जो थे, उनका जो ज्ञान जो था वो आज भी हमारे साथ विद्यमान है। परंतु वो चाहते हैं कि अब हम सब भी जो है उस स्तर पर पहुँचे हम। तो उसी के लिए ही जो है हम सभी जो है साधना में उनके मार्गदर्शन में सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो कुंडलिनी और जो गायत्री जो है, वो देखिए जो हम इनमें देखते हैं कि जो ये दोनों जो है एक ही लिंग से हमको प्रतीत होता है। लगता है कि जो है कुंडलिनी और गायत्री एक लिंग, 2 पुल्लिंग जीव और ब्रह्म होते हुए भी जो है जो परस्पर जो है ये विवाह करते हैं। तो विवाह का अर्थ है कि दोनों फिर भी मिल जाते हैं। मतलब एक लिंग जैसे कि स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग पुल्लिंग। तो ये दोनों जो है हम ये देखते हैं कि जब ये दोनों विवाह कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है जो उस लिंग से कोई मतलब नहीं है, जो कि हम जो है स्त्री और पुरुष के बीच में जो हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो जब हम इसके बारे में जब आगे समझते हैं कि जब जब भी जो है यहाँ पर जो इस तरह की बातें जब आती हैं, जो संभोग की बात जब आती है, तो परस्पर जब मिलजुल करके जो है ये जो कुंडलिनी शक्ति और गायत्री दोनों जो है संभोग कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, तो इनके भीतर जो है इनसे जो भी संचालन, जो सृष्टि का संचालन हो रहा है और सृष्टि का सृजन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है यह कथन जो है केवल और केवल अलंकार भर है। तो वास्तव में जो देखिए एक लाइन जो बहुत अच्छे समझनी चाहिए हमें, कि जो जो रेड लाइन से अंडरलाइन भी यहाँ पर की गई है, कि वस्तुतः नर नारी जैसा लिंग भेद सूक्ष्म जगत में कहीं है ही नहीं। कुंडलिनी शक्ति हमारे सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है और सूक्ष्म शरीर के बारे में यह बताया गया है कि वहां पर जब भी का उपयोग किया जाता है, लिंग का उपयोग किया जाता है, तो जो है इस तरह की जो है कुछ है, नर नारी जैसा जो है कोई भी लिंग भेद इसके अंदर सूक्ष्म जगत में कहीं नहीं है। तो हमें इसको अच्छे से समझना चाहिए हमें इसको। तो जो है इसके अंदर फिर जैसे आगे आता है कि जो तत्व ज्ञान की जो प्राप्ति जो है वो नर नारी के शरीर में जो है वो भेद का जब जब हम तत्व ज्ञान की जब हम प्राप्ति करते हैं, तो नर और नारी के शरीर के जो भेद का अंतर जो है वह भी समाप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पर हम यह समझ सकते हैं कि जो जब हम सूक्ष्म पक्षी जो हम बात करते हैं, तो एक तो ये है कि इसमें हमें नर नारी में भेदभाव नहीं करना। नर के भीतर एक नारी भी है और नारी के भीतर एक नर भी है, जिसे हम जो है कुंडलिनी और सहस्त्रार के रूप में समझ सकते हैं। तो इन्हीं का जो मिलन है, इन्हीं के लिए ही जो है अध्यात्म में जो इन्हीं भाषाओं का उपयोग किया जाता है। तो इन इस तरह हम समझ सकते हैं। इसमें जो है इसमें जो है हम देखते हैं कि जो तत्वदर्शी जो होते हैं, जिन्होंने जो है इसके स्वरूप को समझा होता है, तो तत्वदर्शियों ने जो गायत्री और कुंडलिनी को जो है परस्पर पूरक माना है। तो जो है समझ जाते हैं कि वह समझ जाते हैं ईश्वर की ही चेतना है, वह चेतना के रूप में है या क्रिया के रूप में है, तो है दोनों ईश्वरी शक्ति ही। तो जो है वो इन दोनों में कोई भेद नहीं करते। जब दोनों में कोई भेद समाप्त हो जाता है, तो यानी कि हमारी तत्व दृष्टि उस स्तर तक विकसित हो जाती है, तो हमारे भीतर से भी नर नारी का भेद भी समाप्त हो जाता है। अभी तो हमें सिर्फ भावना करनी है कि नर नारी में कोई भेद नहीं है, दोनों में एक ही आत्मा है। परंतु जब तत्व दृष्टि के माध्यम से इसका दर्शन हम करेंगे, इसके स्वरूप को हम समझेंगे, तो
तो जो है अपने भीतर की जो धारणा जो है वो भी मजबूत हो जाएगी, तो और मजबूत हो जाएगी वो, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वास्तव में नर नारी के बीच में कोई भेद नहीं है। तो जब नर नारी के भेद में कोई भेद नहीं है, तो इसका अर्थ है कि अब हमारा विज्ञान में कोश जागृत हो गया हमारा। तो विज्ञान में कोश का जो जागरण है, तो फिर आपको जो है मन में उठने वाले विचार भी आपको किसी भी तरह आपको परेशान नहीं करेंगे, प्रभावित नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि हमारी साधनाओं में जो है, जो भी साधना हम करते हैं, तो उसमें जो है सभी कोशों का एक सम्मिश्रित रूप निकल के सामने आता है। तो हम जब इस तरह से जब हम जो है भेदभाव को समाप्त कर रहे हैं और नर नारी की एक रूपता को समझ रहे हैं ज्ञान पक्ष से भी और अपने भीतर अनुभूति करके भी समझ रहे हैं, तो और इसी की जो है धीरे धीरे जब हमें और ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, अपने भीतर गहराई तक और उतरते जाएंगे ध्यान के माध्यम से, तो ये धारणा और मजबूत होती जाएगी और गहरी होती जाएगी। तो हम देखते हैं कि जो कुंडलिनी साधना के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से क्या आता है कि जो षट चक्र वेदन जो है वही मुख्य आता है, और इस साधना में जो है यही उसका जो है प्रधान आधार है। अब कोई इसे षट चक्र जागरण कहे, या इसको जो है एक जो है अन्य भाषा में जो है ग्रंथि भेदन भी कहा जा सकता है। ग्रंथि भेदन में दो दो चक्रों को मिला दिया जाता है, तो 6 चक्र हैं तो वहां पर 3 ग्रंथियां हैं। तो उस तरह भी हम उनके भेदन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। और अब देखिए जो गायत्री शक्ति का भी वही प्रयोजन है, मतलब उसका भी प्रयोजन वही है। तो हमें करना गायत्री साधना से भी वही करना है। तो इस प्रकार यह हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, आज के स्वाध्याय में सब स्पष्ट रूप से हमें समझा जा सकता है कि जो हम सावित्री साधना कर रहे हैं, तो यह भी एक तरह की जो है गायत्री साधना के पक्ष को ही मजबूत कर रही है हमारी। नाम अलग है, हाँ, इसको हम अलग तरीके से समझ रहे हैं, इसके क्रिया योग अलग हो सकते हैं, परंतु जो है इससे भी जो हम अपने चेतना पक्ष को ही मजबूत कर रहे हैं, चेतना पक्ष को ही परिष्कृत करने के लिए हम जो है अपनी क्रिया पक्ष का, अपनी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, कुंडलिनी को जगा रहे हैं। तो षट चक्र के जागरण से जो है कुंडलिनी शक्ति को जो है क्या होता है कि उसका जो है गायत्री का सहकार प्राप्त हो जाता है। अब देखिए जब हमारी शक्ति बढ़ने लगती है और शक्ति के साथ साथ जो है ज्ञान का समन्वय साथ साथ होता चले, यानी कि हमारा गायत्री पक्ष हमारा पहले से हमारा मजबूत है, या उस ज्ञान के पक्ष को हम थोड़ा सा शक्ति में और जोड़ देते हैं और शक्ति बढ़ाते हैं, थोड़ा ज्ञान जोड़ देते हैं, फिर और शक्ति बढ़ाते हैं और ज्ञान जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े जो कार्य जो हैं, जो आज के समय में जिनको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से जो कार्य लिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो शक्ति का पक्ष और ज्ञान का पक्ष अधिकाधिक जुड़ता चला जाता है। जैसे कि एक मशीन जो है एक जो है बुलडोजर है, बुलडोजर से जो है हम केवल एक सामान को इधर से उठा करके इधर से उधर रख रहे हैं, और एक जो है एक फुल्ली ऑटोमेटिक बुलडोजर है। तो उस मशीन से हम क्या करते हैं कि उसको सामान को उठा पा रहे हैं, और जो है वह बुलडोजर भी, उसके अंदर यह भी ज्ञान है कि कितना सामान वो उठा पाएगा। उसके अंदर सब सेंसर लगे हैं, सेंसर के माध्यम से वो फील करता है कि जो है इसके अंदर इतना वजन है, इस वजन को हम इतनी दूरी तक उठा पाएंगे, इतना फ्यूल हमारे अंदर विद्यमान है, इतनी ऊपर तक जा पाएगा नहीं जा पाएगा। वो सारा जो ज्ञान पक्ष है उसका, तो ज्ञान पक्ष और शक्ति पक्ष का समन्वय जब होता है, तो एक बड़ा कार्य भी संभव हो पाता है। वो बड़ा कार्य सामान्य बुलडोजर से संभव नहीं होगा, परंतु वो जो है वो बड़ा कार्य जो है एक फुल्ली ऑटोमेटिक बुलडोजर से और एक लंबी दूरी तक एक बड़े कार्य को कर पाने में सक्षम रहेगा। तो शक्ति पक्ष और ज्ञान पक्ष मिलता जाएगा, दोनों एक दूसरे को बढ़ाते चलेंगे, दोनों एक दूसरे के सहायक रूप में आगे बढ़ते चलेंगे। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारी साधना भी इसी प्रकार जो है दो शक्तियों के परस्पर मिलन से थोड़ी थोड़ी मिलती जाएगी, और एक दूसरे की सहायता से दोनों ही पक्ष हमारे जो है समृद्ध होते चले जाएंगे, और हमें जो है आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है वो हमारा जो है एक स्पष्ट रूप में हमें दिखाई देने लगेगा। तो यही इसी के माध्यम से जो है हम इनकी साधना हम जो है कंटिन्यू करेंगे अपना। और अब इसके जैसे अंतिम में आता है कि जो गायत्री मंत्र का जो ये पक्ष जो है, जो ओम भूर्भुवः स्वः जो है, यह भी जो है ये यह जो हमारा जो है उपासना साधना और आराधना को ही दिखाता है। और इसमें जो है हमारी जो है जो जो ज्ञान चेतना जो शक्ति जो है और जो क्रिया की शक्ति जो है, यही दोनों शक्तियों को आगे लेकर के ही चलने की जो बात की जा रही है। और इसके जो दो जो मर्म स्थान है, जो कि अभी हमने जो जिसके बारे में चर्चा की है, वो सहस्त्रार और मूलाधार है। और देखिए, और सबसे अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन जो आती है वो ये है कि हम जिन भी देवता की उपासना करते हैं, आज के समय में हम कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करते हैं, तो हमारे लिए देवता हो गया कुंडलिनी। तो कुंडलिनी शक्ति जो है उसकी उपासना हम करते हैं। तो देखिए, जिस भी देवता की उपासना हम करते हैं, तो जो देवता हमें मोक्ष देते हैं वे हमें जो है भोग नहीं देते, और जो भोग देते हैं वे हमें मोक्ष नहीं देते। परंतु यहाँ पे आया है कि जो देवता जो है भोग देते हैं, परंतु यहाँ पर जो है कुंडलिनी जो शक्ति जो है, यदि इसको हम देव के रूप में मानेंगे या शक्ति के रूप में मानेंगे, यह कुंडलिनी जो हमें दोनों प्रदान करती है। यह हमें जो है भोग भी प्रदान करेगी और मोक्ष भी प्रदान करेगी।
आज के समय में किसी साधक के पास में ऐसी सुविधा मिल जाए कि वह जो है उसको संसार भी ना छोड़ना पड़े, घर-बार भी ना छोड़ना पड़े और अपनी शक्ति को भी जगा ले वो, तो कितनी बड़ी उपलब्धि है कि हम जो है भोगते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेंगे? तो उसका केवल और केवल एकमात्र जो है यही उपाय है कुंडलिनी जागरण। तो कुंडलिनी जागरण के माध्यम से यह जो कार्य जो है जो जो पहले के समय में शायद जो है वो नहीं हो पाया था कि भोग और मोक्ष दोनों को साथ-साथ लेकर के कैसे चला जाए। तो आज के समय में हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से इतना सरल रूप में हमारे सामने रखा है कि हमें तो बस चलने की देर है। सारा कार्य उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने जो साधना किस साधना से क्या प्राप्ति होने वाली है, वह सब कुछ उन्होंने अपने अपने जो है पंचकोश के माध्यम से जो है उस साधना के माध्यम से सब कुछ बताया हुआ है हमें। हमें तो चुनाव करना है, हमें साधना में देखना है कि हमें अपना कौन-सा पक्ष अपना मजबूत करना है, उसके लिए किस प्रकार की साधना करनी है। उसकी उपलब्धियाँ गुरुदेव ने वो सब सिद्ध किया हुआ है, तो हमें भी वो उपलब्धियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी। हमें पूर्ण रूप से, पूर्ण श्रद्धा भाव से, पूर्ण समर्पण भाव से गुरुदेव पर जो है विश्वास करना है और अपनी साधना को निरंतर आगे बढ़ाते चलना है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यही विराम दूँगा। अब आगे जो है कुछ प्रश्नोत्तरी जो है वो की जा सकती है और या अपने अनुभव जो जितने भी हुए हैं, अपने अनुभव अवश्य रखें। भैया प्रणाम। हमारे पास जी, क्वेश्चन है भैया, बहुत जी, जी। इसके लिए। जी भैया, तो आप समझाने का प्रयास करेंगे हम। इसी जो आप पढ़ाए उसमें जो नर नारी का जो बात उसमें आप ये बहुत अच्छा लगा। तो कठोपनिषद में भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हुँ। पहला बात तो हमें ये जानना है कि जैसे हम जैसे जो अभी नर नारी जो अभी जो हम पृथ्वी पे विराजमान रहे, इसको हम ले या सूक्ष्म रूपी ले। मतलब कि सूक्ष्म में तो सच में समझा जाए तो किसी में ना नर है ना नारी है। दोनों में नर और नर से नारायण दोनों में अपने अंदर ही कहा गया है। लेकिन स्थूल रूपे लिया जाए, जैसे हम अपने बॉडी में लिया जाए या आप अपनी बॉडी में ले, तो अलग अलग तो बॉडी है ही कॉस्मिक बॉडी में। तो उसमें हम कैसे समझें, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि देव क्षमता संपन्न, जो अभी आप पढ़ाए हैं उसी का है। देव क्षमता संपन्न अदिति देव माता, अदिति या अखंड चेतना, जो सर्वप्रथम प्राणो जीवनी शक्ति सहित उत्पन्न होती है, वह सभी की हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर वही निवास करती है। यही वह ब्रह्म है। मतलब यहाँ पे फिर है, जिस प्रकार गर्भवती स्त्रियां द्वारा विधिवत पोषित गर्भ धारण किया जाता है, उसी प्रकार जात वेदा अग्नि दो अरनियों के मध्य स्थिर रहता है। वह प्रज्वलित होकर हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त पुरुषों द्वारा प्रतिदिन सतयुते होता है। यही वह ब्रह्म है। इसको हम कैसे समझेंगे भैया? जी, दीदी देखिए इसको हम थोड़ा इस तरह समझ सकते हैं कि जब ब्रह्म ने एक से अनेक होने का भाव जो किया, तो उसने अपने भीतर से ही एक शक्ति को जो है वो अ, प्रकट किया। तो वही शक्ति जो है हम उसे जो है आज के समय में प्रकृति के रूप में भी कह सकते हैं या वही जो है कुंडलिनी शक्ति भी है हमारी। तो क्योंकि जो भी जो आज हम देख रहे हैं सृष्टि में जो भी कुछ दृष्टिगोचर है, ये इन्हीं 2 शक्तियों के माध्यम से ही दृष्टिगोचर हुआ। पहले जो जो ईश्वर का स्वरूप जो था, ब्रह्म का स्वरूप जो था वो ज्ञान रूप में था। तो ज्ञान रूप के पश्चात जो है जब अब जो ज्ञान की जो उपयोगिता जो है या उससे जो आनंद को पाना, वो केवल जो उसके माध्यम से वो संभव नहीं था वो। तो उन्होंने आनंद के भाव से जो है इस दूसरी शक्ति को उत्पन्न किया और उसके माध्यम से जो है आज जो भी हम सृष्टि जगत में जो अनेक प्राणीगण देखते हैं या हमारी भी जो सभी की उत्पत्ति जो हुई है, वो उन्हीं के 2 के मिलन से हुई है। तो ये 2 का मिलन जो बताया जाता है, ये उन्हीं 2 शक्तियों का मिलन है। ईश्वर की जो ज्ञान शक्ति और उसकी जो है जो क्रिया शक्ति, जो कुंडलिनी के रूप में जो विद्यमान है। तो हमारे भीतर भी हमारे भीतर जो है यह शक्ति जो है वैष्णवी कुंडलिनी के रूप में और जो है जो है जो है यह हमारी जो है ये समष्टि कुंडलिनी के रूप में। जी दीदी। तो इसका मतलब हम समझेंगे भैया कि अभी हमारा स्थूल बॉडी में एक पार्ट मतलब जो नर जो है उनमें एक पार्ट कम है, एक शक्ति जरूर कम होगा, और नाड़ी में एक शक्ति ज्यादा होगा, तभी तो उनको
ये सृष्टि का रचना करने, मतलब पहले तो नर में ही होता है जैसा बुक में दिया हुआ है, लेकिन नारी के द्वारा ही इस पृथ्वी पे प्रकाशित हुआ है। तो एक शक्ति जरूर उनमें ज्यादा दिया गया है। देखिए ये दोनों शक्तियां ही देखिए शक्ति का जो स्वरूप जो होता है वो स्थूल रूप में आप ना देखें उसको। स्थूल रूप में हम देखेंगे तो हमें उसको सूक्ष्म रूप में हम देखेंगे तो पता लगेगा कि किसी में कुछ कम ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो मूलाधार जो है वह भी दोनों में समान रूप से विद्यमान है और जो हम्म। सहस्त्रार भी दोनों में है। तो हम्म। हम ही जो ये जो कुंडलिनी जागरण की जो साधना जो है यह सूक्ष्म शरीर की साधना है, और सूक्ष्म शरीर में जो जो शरीर हमें दिखाई ही नहीं दे रहा, तो जो स्थूल शरीर आप कुछ चीज आपको दिखाई देगा तभी तो आप उसमें भेदभाव करेंगी। जो चीज आपको दिखाई नहीं देगी वहां पर भेद कैसे करेंगी आप? तो वो जो है हम सूक्ष्म शरीर को जो है इसका जो है इसको अनुभूति के माध्यम से केवल अनुभव किया जा सकता है। तो जो मूलाधार चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, यह जो है ये जो है छिपी हुई शक्तियों के रूप में हमारे भीतर, सातों चक्र के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। तो इनको जो है हम सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम समझते हैं और साधना के माध्यम से इनकी अनुभूति पा करके हम अनुभव करते हैं कि वास्तव में ये शक्तियां जो है हमें क्या क्या कार्य हमारे भीतर कर रही हैं। स्थूल जो भी क्रियाकलाप है सारे इन्हीं शक्तियों के अधीन है, इन्हीं शक्तियों के माध्यम से ही सारे क्रियाकलाप हम कर पाते हैं। जी दीदी। जी भैया। तो किन्हीं अन्य का कोई अनुभव है तो वो कृपया अवश्य रखें। हाँ। या कभी कभी, हाँ जी जी हेलो। जी जी माता जी प्रणाम। जी प्रणाम माता। गायत्री माने साधना का अर्थ क्या होता है, सावित्री साधना का अर्थ क्या होता है, मैंने दोनों का कैसे करना है, कि गायत्री किसको कहते हैं साधना और सावित्री किसको कहते हैं? मैंने तो जान रही हूँ कि गायत्री माने मंत्र का जाप कर, गायत्री साधना कैसे कौन करने से होता है, और सावित्री साधना ये तो प्रैक्टिकल में, मतलब हम सोचते हैं प्रैक्टिकल में, लेकिन ऐसे आप ही बोले कि गायत्री साधना सावित्री साधना, तो हम इसका थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं। जी 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 मतलब, तो जो गायत्री साधना जो होती है हमारी वो हमारे जो है चेतना पक्ष के परिष्कार के लिए अधिक की जाती है। जैसे कि हमारा जो है मन अधिक चंचल है और हमारी जो है बुद्धि का परिष्कार हम चाहते हैं, हमारे अंतःकरण की सफाई हम चाहते हैं, हम अपना जो है प्राण पक्ष को और मजबूत करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार जो है उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने चेतना के उस पक्ष को हम नियंत्रित करते हैं जो हमारा जो है मस्तिष्क से संबंधित है, जो हमारा जो मस्तिष्क है हमारा। तो इसकी जो अधिकतर जो साधना है, इनका जो केंद्र है वो यही मस्तिष्क है हमारा। वैसे तो ज्ञान तो हमारे पूरे शरीर में विद्यमान है, परंतु जो मुख्य जो केंद्र है वो यही मस्तिष्क है। तो इसके अंदर जो जो भी आपकी जो मंत्र जब जैसे आपका आ गया है ना, जो यानी कि जो हमारी जो मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की जो साधनाएं जो आती है हमारी, वो हमारी जो है गायत्री पक्ष की साधनाएं जो है वही मुख्य होती है इनके अंदर। और जो है इसके अलावा जो हमारी जो सावित्री पक्ष में जो हमारा आता है, जो हमारी जो संसार में जो शक्ति जो विद्यमान है, कुंडलिनी शक्ति, उस पक्ष को मजबूत करती है। जो पंच महाभूतों से जो खेलने की जो कला जो होती है, यानी कि जो पंच महाभूत अगर हमें परेशान कर रहे हैं तो उनसे ऊपर जाने के लिए हमें जो है इसके लिए जो हमें सावित्री साधना का अवलंबन लेना पड़ता है हमें। तो हम जो है सावित्री साधना के माध्यम से जो है हम जो है जो हमारा जैसे अन्न में प्राण में वाली जो साधनाएं जो है उनमें जो है उनमें हम उनका और अधिक परिष्कार करते चलते हैं। परंतु उनका जो है केवल और केवल उनका पहुंच वहां तक ही नहीं होती। एक बार हमने अपनी जो है सावित्री साधना करके अपने जो है अन्न में और प्राण में को परिष्कार कर लिया, तो अब जो है उसी शक्ति का उपयोग जो है हम अपने ज्ञान पक्ष को मजबूत करने के लिए करते हैं। फिर वही जो कुंडलिनी जो है उसका परिष्कार होता चला जाता है, तो वही कुंडलिनी वो परिष्कार होते होते वही जो है वो उसमें समाहित हो जाती है। जो हमारा जो सहस्त्रार चक्र जो है वहां तक समाहित हो जाती है। और सहस्त्रार चक्र में यानी कि जो हमारी जो क्रिया पक्ष ज्ञान में समाहित हो गया। और इसी प्रकार ही जो हमारा जो है इसी प्रकार जो पक्ष जो है वो हमारी क्रियाओं पर भी असर डालता है हमारा। जब जैसे ही हम जो कोई क्रिया योग करते हैं, हम कोई आसन प्राणायाम करते हैं, तो उस आसन प्राणायाम के माध्यम से जो है वो आसन प्राणायाम के माध्यम से हम अपना जो है शरीर का जो है स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का भी हम लाभ लेते चलते हैं। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी भी हुई हैं और दोनों को जो है दोनों के परिष्कार के लिए अलग अलग जो है साधना की जो विधियां भी बताई गई हैं। जो तंत्र साधना में जो आता है, जो हम करते हैं, जो हम कोई शक्ति चालनी जो हम कर रहे हैं, शक्ति चालनी की जो क्रिया जो कर रहे हैं, यह सावित्री साधना के अंतर्गत आता है।
परंतु यही शक्ति चालनी क्रिया जब ज्ञान पक्ष से करने लगेंगे, तो यही जो है आपकी जो है आपकी जो गायत्री साधना बन जाएगा। जब आप जो ज्ञान के माध्यम से उस शक्ति को चला करके ऊपर ले जाएँगे आप, तो अब आपने जो है अपना उनका उपयोग नहीं किया। आप आपने जो है एक जो अपनी जो इंद्रियों का जो है, जो अपनी जो कर्म इंद्रियाँ जो हैं, उनका उपयोग ना करके ज्ञान पक्ष से ही जब आप इसको ऊपर उठाने लगेंगे, तो उसमें जो है फिर वो जो है गायत्री साधना उसमें डोमिनेंट हो जाएगी उसके अंदर। तो एक एक मतलब दोनों शक्तियाँ साथ-साथ रहती हैं, परंतु एक डोमिनेंट रहती है, एक रिसेसिव, यानी कि एक का प्रभाव अधिक होता है, एक का प्रभाव कम होता है। दोनों जुड़ी, दोनों साथ-साथ हैं, दोनों को अलग-अलग नहीं कर सकते हम। ये नहीं कह सकते हम कि जो है जब हम जो है गायत्री साधना कर रहे हैं तो इसमें सावित्री साधना है ही नहीं, ऐसा नहीं है। गायत्री साधना भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है एक ऊर्जा की, प्राण शक्ति की आवश्यकता है। तो यानी कि उसमें जो है आपने जो है थोड़ा-थोड़ा बहुत जो है आपने उसके अंदर जो है, आपने उसमें सावित्री साधना के अंश को भी जोड़ा है। आपके शरीर के अंदर इतनी शक्ति है, वो शक्ति कहाँ से मिली? वो कुंडलिनी शक्ति से मिली आपको। तभी आप ध्यान कर पाए, जप कर पाए और आप लंबे समय तक आप जो है कुछ भी हम काम करते हैं, अंतःकरण की सफाई जो हम कर रहे हैं, वो उसमें जो है हम कर तो हम वो रहे हैं, गायत्री साधना कर रहे हैं, परंतु उसमें शक्ति तो सावित्री की काम कर रही है वो। इसी प्रकार जो है जब हम कोई सावित्री साधना करके अपने शक्ति चालनी क्रिया कर रहे हैं, शक्ति चालनी क्रिया में पहले क्या करना है, सिकोड़ना है, छोड़ना है, कैसे ऊपर ले जाना है, यहाँ पर ज्ञान काम आ रहा है आपका। तो यहाँ पर जो है ज्ञान पक्ष भी इसी के अंदर समाहित है, क्रियाएँ डोमिनेंट है, ज़्यादा क्रियाएँ कर रहे हैं। परंतु ये ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान हमें पहले से ही प्राप्त है, उस ज्ञान को हम अपनी क्रियाओं में उपयोग कर रहे हैं। तो ये इनको हम दोनों भिन्न-भिन्न ना समझें, परंतु दोनों का जो भिन्न-भिन्न स्वरूप भी हमें समझना आवश्यक है। तो दोनों को समन्वित रूप से लेकर के हमें आगे बढ़ना है और इन दोनों के माध्यम से हमें अपना परिष्कार करना है। जी। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कृपया फिर से पूछ सकते हैं या अन्य साधक भी अपने अनुभव अवश्य दे सकते हैं। जी, माता जी। भैया हमको तो समझ में आया कि जो ज्ञान में थोड़ा सा कमजोरी है तो गायत्री साधना बढ़ाएं। जब गायत्री साधना ऊपर के ओर बढ़ जाएगा तब फिर नीचे मूलाधार से सावित्री साधना के ऊपर से उठाएं। दोनों को मिलन हो जाएगा। दोनों एक के पक्ष में काम करने लगेंगे। हमको तो इस समझ में आया। जी, जी, आपने बिल्कुल सही समझा और इसमें भी हमें दोनों को साथ-साथ लेकर के चलना है। अगर ज्ञान पक्ष कमज़ोर है, तो उसमें जो है गायत्री को आपको अधिक लेना है और सावित्री को भी लेके चलना है, छोड़ना उसको भी नहीं है। क्योंकि जब तक हम इस शरीर से काम लेंगे, शरीर में जो है बल की शक्ति की आवश्यकता होगी। बल और शक्ति का जो अभिवर्धन जो होगा, वो शक्ति हमारे भीतर जो है जब तक हमारा शरीर है, तब तक वो शक्ति बनी रहे। तो उसके लिए जो है वो साधना भी अनिवार्य है। तो हम जो है इतनी साधना अवश्य कर लें, सावित्री साधना इतनी अवश्य कर लें कि हम जो जो हम गायत्री साधना के लिए अपने शरीर को जो है स्थिर रख पाएँ हम। मतलब उसके लिए भी जो है जो बल की आवश्यकता हो, वो बल भी हमारे भीतर बना रहे, हमेशा बना रहे हमारा। तो दोनों को साथ-साथ लेकर के चलें, परंतु वो पक्ष अधिक करें और इस पक्ष में थोड़ा-सा समय कम दे सकते हैं हम। जी, दीदी। जी भैया। जी, अन्य देखिए सभी वरिष्ठ साधक हमारे साथ जुड़े हैं, तो अपना जो है सभी अपने-अपने अनुभव अवश्य दें। तो सबके अनुभव अपने-अपने श्रेष्ठ अनुभव है देखिए सभी के। देखिए रूपा दीदी हैं, सुभद्रा दीदी हैं, रजनी दीदी हैं, रीता दीदी हैं, ताप्ती दीदी सभी देखिए चलिए अगर कोई प्रश्न नहीं बनता, तो हम इस कक्षा को यहीं विराम देंगे और अब हम जो है इसका प्रैक्टिकल पक्ष जो भी हमने अभी जाना पढ़ा और जो भी हमने पहले जो भी हमने अपने ज्ञान से जो भी पाया, तो उन सभी का उपयोग हम अपने प्रैक्टिकल में करेंगे। धन्यवाद सभी को।